पेश किया गया। और अमूमन ऐसा होता है कि हमारी शायरी, उर्दू शायरी, हमारी उर्दू शायरी जो है उसके मौज़ूआत में से जो बहुत अहम है वो ये है कि हमें अपने माशरे की और माशरती सच्चाइयों की तरवीज व इशाअत करनी। चुनांचे आप ये देखिए कि इसमें शायरी हो रही थी मगर हम ज़िंदगी से जुड़े हुए थे, ज़िंदगी के साथ। अगर हम ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं तो सारी चीज़ें साहिब और बहुत अच्छी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बेहतरीन महफ़िल हुई है। और तारिक जमील साहब जिनके यहाँ हम यहाँ जमा हैं और बड़ी मेहनत से उन्होंने, मेरा ये ख़्याल है कि जो कुछ ज़माना मैंने देखा है और बहुत अरसे से मैं इनसे वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ, अगर पाकिस्तान में आला दर्जे के, आला सतह के सामीन में से कोई फहरिस्त बनाना चाहे कि शेर सुनने वाले कैसे होते हैं और कैसे सुनते हैं और कैसे दिल की लगन के साथ और शाइस्तगी के साथ वो शेर सुनते हैं, इबादत समझ के शेर सुनते हैं, तो उसमें तारिक जमील साहब का नाम आएगा पूरे पाकिस्तान। इतना संजीदा रवि से ये यहाँ रहते हैं मगर दूर दूर के इलाक़ों में जहाँ जहाँ सिलसिला हो वो वहाँ पहुँचते हैं और बड़े एहतराम और एहतमाम के साथ वो शेर सुनते हैं। तो देख लीजिए कि आज की महफ़िल उन्होंने कैसी उम्दा मुनक़्क़िद की है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ और हर लिहाज से महफ़िल बड़ी अच्छी है। अगर पूरे पाकिस्तान, बल्कि मैं समझता हूँ कि उर्दू दुनिया है अब तो, अगर उसमें आप तलाश करें और तलाश करके देखें कि इसमें जो निज़ामतकार हैं उनमें कौन लोग हैं जो बड़े नुमायाँ हो सकते हैं, तो उनमें रिजवान सिद्दीकी के साहब का नाम सबसे ऊपर। निज़ामतकारी जो है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कि इन्होंने बहुत संजीदा रवि के साथ हमेशा रिजवान सिद्दीकी साहब ने निज़ामतकारी की है। और आज भी आप देखिए कि ये छोटी सी महफ़िल है। अब मेरा तो ख़्याल है कि इसमें ज़्यादा आप शेर पढ़ने की तो गुंजाइश है नहीं, तो मैं अगर इसी पे आपसे इजाज़त चाहूँ तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा तो शेर, अच्छा तो अच्छा मैं निकालता हूँ। देखिए जो खुल जाता है, देखिए ये सफ़ा खुल गया, पढ़ता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि दर्द से मशरूत तैयारी में रखा जाएगा, दर्द से मशरूत तैयारी में रखा जाएगा, ख्वाब को आगोश बेदारी में रखा जाएगा। दर्द से मशरूत तैयारी में रखा जाएगा, ख्वाब को आगोश बेदारी में रखा जाएगा। क्यों मनाजिर इस कदर शफ़ाफ दिखलाए गए, क्यों मनाजिर इस कदर शफ़ाफ दिखलाए गए, आईने को क़ैदे ज़ंगारी में रखा जाएगा। क्यों मनाजिर इस कदर शफ़ाफ दिखलाए गए, आईने को क़ैदे ज़ंगारी में रखा जाएगा। क्यों मनाजिर इस कदर शफ़ाफ दिखलाए गए, आईने को क़ैदे ज़ंगारी में रखा जाएगा। चंद लम्हों की रिफ़ाक़त भी बड़ा इनाम है, चंद लम्हों की रिफ़ाक़त भी बड़ा इनाम है, ज़ीस्त को अब ख्वाबे सरशारी में रखा जाएगा। चंद लम्हों की रिफ़ाक़त भी बड़ा इनाम है, ज़ीस्त को अब ख्वाबे सरशारी में रखा जाएगा। मालो दौलत जाहो मनसब की फरावानी के बीच, मालो दौलत जाहो मनसब की फरावानी के बीच, हमको नादीदा सी नादारी में रखा जाएगा।
मालो दौलत जाहो मनसब की फरावानी के बीच हमको नादीदासी नादारी में रखा जाएगा और कोई मारा जाएगा एक ख्वाब गफलत में कहीं। कोई मारा जाएगा एक ख्वाब गफलत में कहीं और किसी को दामे होशियारी में रखा जाएगा। कोई मारा जाएगा एक ख्वाब गफलत में कहीं और किसी को दामे होशियारी में रखा जाएगा। दर्द से मशरूब तैयारी में रखा जाएगा। ख्वाब को आगोश बेदारी में रखा जाएगा। वो मेरे हुस्न अमल की अब क्या मिसाल देंगे। वो मेरे हुस्न अमल की अब क्या मिसाल देंगे। यही कि नेकी करेंगे दरिया में डाल देंगे। वो मेरे हुस्न अमल की अब क्या मिसाल देंगे। यही कि नेकी करेंगे दरिया में डाल देंगे। हम अहले अफसोस हैं हमारा कमाल ये है। हम अहले अफसोस हैं हमारा कमाल ये है कि मुतरबे ज़ीस्त को भी हम गम की ताल देंगे। हम अहले अफसोस हैं हमारा कमाल ये है कि मुतरबे ज़ीस्त को भी हम गम की ताल देंगे। हिसाबदां इश्क का न होगा हमारे जैसा। हिसाबदां इश्क का न होगा हमारे जैसा कि हम तो नुकसान से खसारा निकाल देंगे। हिसाबदां इश्क का न होगा हमारे जैसा। हिसाबदां इश्क का न होगा हमारे जैसा कि हम तो नुकसान से खसारा निकाल देंगे। बढ़ा था दस्ते अता लिए पुरजमाल दुनिया। बढ़ा था दस्ते अता लिए पुरजमाल दुनिया। गुमाना था उसको हम सलीक़े से टाल देंगे। बढ़ा था दस्ते अता लिए पुरजमाल दुनिया। गुमाना था उसको हम सलीक़े से टाल देंगे। सलीक़े से टाल देंगे। तुम इसको जादूगरी समझ लो मगर ये सच है। तुम इसको जादूगरी समझ लो मगर ये सच है। जो गम मिले हम उसे मसरत में ढाल देंगे। जो गम मिले हम उसे मसरत में ढाल देंगे। हमें नहीं महफिल तरब की तलाश यानी हमें नहीं महफिल तरब की तलाश यानी जहाँ भी दिल शाद होगा सागर उछाल देंगे। हमें नहीं महफिल तरब की तलाश यानी जहाँ भी दिल शाद होगा सागर उछाल देंगे। हसीन दुनिया है बेनियाजी की आजमाइश। हसीन दुनिया है बेनियाजी की आजमाइश। सो हम उसे नासुपुर्दगी का जमाल देंगे। सो हम उसे नासुपुर्दगी का जमाल देंगे। सो हम उसे नासुपुर्दगी का जमाल देंगे। तो मेरा ख्याल है अब ये महफिल बहुत ही अच्छी उस पर है और इसकी ख़ास वजह इस महफिल की कामयाबी की और इतनी खूबसूरती की ख़ास वजह यह है कि ये ज़किया गज़ल के एज़ाज़ में है। ज़किया गज़ल का एज़ाज़ है कि ये यहाँ आई हैं। अब मैं इतनी सारी बातें हुई। ज़किया गज़ल जब अपने तालिब इल्मी के दौर में थी यानी कॉलेज शुरू किया था उस वक्त से मुसलसल इनसे राब्ता किसी न किसी तरह रहा। फिर ये यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील फिर इनका एक बहुत बड़ा दौर है शायरी का और इन्हें बीच में गुम होना पड़ा इसलिए कि घर और उसकी वो सारी चीज़ें और वो सिलसिले ऐसे थे कि बीच में इन्होंने या इनके अशार ज़ाहिर नहीं हुए, सामने नहीं आए, ये सामने नहीं आई। फिर काफ़ी अरसे के बाद फिर इन्होंने दोबारा से अगर वो पूरा ज़माना गुजार लें तो ये बहुत सीनियर शायर हैं। ये अपने वक्त और ज़माने की बहुत अच्छी और फिर उसके बाद इनसे रब्ता रहा। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में ये थी, आती जाती रहती थी। फिर बात इन्होंने की कि साहब शायरी तो
कि दरअसल होती रहती है, तो कुछ सिलसिला ऐसा करें कि ज़रा बामकसद कोई निज़ाम कुछ ऐसा बन जाए। तो फिर इन्होंने समझ लीजिएगा कि एक तंजीम, हाँ भाई है? हाँ, एक तंजीम इन्होंने उस वक्त तरतीब दी और बनाई। यानी ये तो 80 की दहाई है, 2001 में, तो ये 80 की दहाई से मैं इन सबसे वाकिफ़ रहा। तो 2000 पहुँचते पहुँचते इन्होंने बाकायदा एक तंजीम बनाई, इजहार, और उस इजहार के तहत जो है वो इन्होंने बहुत उम्दा नशिस्तें यहाँ से भी, कनाडा से बैठ के भी, मुसलसल ऑनलाइन बहुत सारी महफिलें उन्होंने की और वो कर रही हैं। तो सारी दुनिया में, उर्दू दुनिया है अब, तो इस सारी दुनिया में एक नाम है, ज़किया गज़ल को सब जानते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी है वो इन्हें जानते हैं और इन्हें पसंद करते हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये जो भी इनके इक़दामात मज़ीद होंगे तो ये हमारी उर्दू ज़बान, उर्दू अदब और शायरी की तरोीज व इशाअत में ये नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कायद जमील साहब आपको आज की इस महफ़िल के लिए और तमाम हज़रात को, और दुआ करता हूँ कि आप सब सेहत और सलामती के साथ आइंदा भी महफ़िलों में शरीक होते रहिए। बहुत शुक्रिया।